हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उबैदुल्ला अंसारी एलटी ग्रेड में चयनित उर्दू सब्जेक्ट से जीआईसी कदौरा जो जनपद जालौन में पड़ता है वहाँ पर नियुक्त हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूँ, डाल चुका हूँ और आपने उसे देखा होगा। और उसके आगे बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ये देखना है कि आपको अपने क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या आप जो जानते हैं वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि आप आयोग आंसर कुछ मान रहा हो, आप कुछ जानते हो और आपको लगता हो कि मेरा सब कुछ सही है। दूसरी बात की थी कि आपको लगन की कितनी ज़रूरत होती है, आपको समय की कीमत को पहचानना है। तो आप अगर उस तरह से अगर आप लगेंगे तो आपको सफलता निश्चिंत ही मिलेगी। जैसे कि देखिए, आपने बहुत से लोगों को जानते हैं आप, दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने 22 साल तक एक पहाड़ को अकेले ही काटते रहे और उस पहाड़ को काट करके उन्होंने जो है वो रास्ता बना दिया। अब सोचो कि एक बूढ़ा 70 साल का आदमी, 80 साल का आदमी, जिसके मतलब जो उसके अंदर ताकत थी, जो उसकी कितनी ताकत रही होगी, एक पहाड़ को काटने की ताकत थी क्या? नहीं थी ना। फिर भी उसकी हिम्मत देखिए, उसने एक पहाड़ को काट करके और 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया अकेले दम पर। 2006 में उसको पद्मश्री पुरस्कार से नामित भी किया गया था और 22 साल तक अकेला काटता रहा। उसके बारे में जरा सा आपको डिटेल बता दें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि खेतों में वो काम करता था। उसकी पत्नी जो है वो दोपहर में खाना लेकर के जा रही थी और उस पहाड़ से होकर के उसको जाना पड़ता था। उसका पैर फिसल गया, गिर गई और वो उस वक्त गर्भवती थी और दूर दूर तक कहीं अस्पताल नहीं था, यानी पहला हॉस्पिटल जो था वो 70 किलोमीटर दूर था। वहाँ किसी तरह से भागे दौड़े दशरथ मांझी उसको लेकर के गए और वो मर तो गई, एक बच्ची को जन्म भी दिया। और उसने जो है ये पहाड़ को ही कोसती रही कि अगर ये पहाड़ ना होता तो मैं जो है वो ये ना गिरती, ये ना होता, वो ना होता। उसके बाद दशरथ मांझी ने यह ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को काट करके यहाँ से रास्ता बना करके ही दम लूँगा। और सारी दुनिया उनको कहती रही ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये मामूली काम नहीं है, ये है वो है। लेकिन उन्होंने 22 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद में और उसके बाद में आखिर वो रास्ता बना करके तैयार कर दिया। तो आप सोचो, क्या उतनी मेहनत आपको करनी है? नहीं करनी है ना। क्या करना है आपको? थोड़ा सा सिलेबस पढ़ करके एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, नौकरी आपकी पक्की। वैसे भी जब रिटन एग्ज़ाम से हो रहे हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। क्योंकि अगर रिटन एग्ज़ाम ना होता, इंटरव्यू वाला मसला होता, तो कहते थोड़ा सा दिक्कत है, फिर भी इतनी नहीं है। क्योंकि अब इंटरव्यू का सिस्टम भी कुछ ऐसा बन गया है कि आपको बड़ी मुश्किल से ही आप मतलब वो होते हैं, मिनिमम मार्क मिल ही जाते हैं। और बस आपको ये याद रखना होगा कि आपको कोशिश जारी रखनी है, आपको निराश नहीं होना है। क्योंकि जैसे कि कविता है, ये आपने सुनी होगी, मैं तो इसको बार बार कहता हूँ कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी भी हार नहीं हो सकती। लेकिन क्या है कि कर्म करना अपना काम है और उसका फल देना ईश्वर का काम है, खुदा का काम है। और जब भी आप सोचिए कि आप सोचोगे कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है, मैं तो 5 साल से लगा हूँ, 2 साल से लगा हूँ, लेकिन मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, सबको मिलती जा रही है। लेकिन जब अल्लाह ताला जब खुश होगा आपसे तो आपको दे देगा। आप सोचो कि आप कहोगे यार इतने दिन से हम दुआ मांग रहे हैं, कभी नहीं पूरी होती। तो क्या वास्तव में आप दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या खाली दुआ के भरोसे तो नहीं हो? क्या आपने उतनी लगन से काम किया है, उतनी लगन से तैयारी की है जितनी लगन की मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में? क्या उस डूबते हुए आदमी की तरह आपने समय की कीमत को समझा है, जिसको तैरना नहीं आता और वो एक एक सेकंड तड़प रहा है और कह रहा, मतलब बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हो और सोच रहा हो कि शायद कोई आ जाए और मुझे बचा ले? क्या उस तरह से आपने समय की कीमत को समझा है? क्या उस तरह से लगन आपके अंदर है? जो ऋषि मुनि जो अपनी लगन से तपस्या करते थे सारी दुनिया को त्याग करके, आपको त्यागना नहीं है, लेकिन हर एक उस मिनट को आप बर्बाद होने से बचाइए जो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, जिसकी खास अहमियत नहीं है, जो आपकी सफलता के रास्ते में बाधा डाल रहा है।
और कोशिशें जारी रखिए। फिर उसके बाद में किसी न किसी दिन आपको सफलता मिल जाएगी। अब ऐसा होता है कि हम खुदा से बहुत सी दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता। उसके लिए एक वाक़या है, देखिएगा कि कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, उन्होंने क्या किया कि उनसे खुदा ने कहा कि फ़ला आदमी है और उसको जा करके जो वो मांग रहा है उसको जा करके दे दो। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो है एक वो आदमी है जो बहुत कम दिनों से दुआ मांग रहा है और उसको आप कह रहे हैं दे दो, जबकि फला आदमी है जो बहुत दिनों से दुआ मांग रहा है और उसको आप नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जिसको मैंने आज तक नहीं दिया है उसकी दुआ मुझे इतनी पसंद है, इतनी अच्छी लगती है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसे दे दूँगा तो वो दुआ मांगना बंद कर देगा। इसलिए मैं उसे नहीं दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा और दुआ मांगता रहे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं इस आदमी को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो इसकी दुआ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं चाहता हूँ इसको दे दो यहाँ से, ये तुरंत यहाँ से हट जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला आपको बड़ी मोहब्बत करता है, ईश्वर आपसे बड़ा प्रेम करता है, इसलिए वो आपसे थोड़ा लेट कर रहा है क्योंकि आपकी दुआएं अच्छी लग रही हैं और इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। जिस दिन देना चाहेगा उस दिन दे देगा, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस दिन वो देना चाहे उस दिन पता लगे आप लेने के लिए तैयार ही नहीं बैठे हैं। इसलिए आप अपनी मेहनत में, अपने कर्म में आप ढील नहीं दे सकते। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए, पूरी कोशिश करिए, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, बिना समय को बर्बाद किए आप अपनी तरफ से कार्य करते रहिए। और जिस दिन अल्लाह ताला चाहेगा, यानी कि आपकी किस्मत का 50% और आपकी मेहनत का 50% दोनों जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आप सफल हो जाओगे, ये मेरा वादा है। अब देखिएगा कि जो आपने बार बार सुनी है कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, इसको मैं एक बार और सुना दूँ कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख मतलब देखिए, जब द्रौपदी वाला स्वयंवर हो रहा था और लोग आ रहे थे, असफल हो रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको मतलब स्वयंवर में क्या था कि नीचे कढ़ाई में तेल रखा गया, ऊपर बांस में एक मछली लगाई गई जो घूम रही थी और मछली की बाईं आंख में तेल में देखते हुए धनुष तीर से, यानी तीर से निशाना लगाना था। तो उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे घूमती हुई मछली दिखाई दे रही है। फिर अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन से पूछा गया कि आपको इस कढ़ाई में क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि इस कढ़ाई में मुझे घूमती हुई मछली की बाईं आंख दिख रही है। तो जिन लोगों को घूमती हुई मछली दिख रही थी उन्होंने मछली पर निशाना लगाया, और जिन लोगों को घूमती हुई मछली दिख रही थी उन्होंने मछली पर निशाना लगाया, और अर्जुन को घूमती हुई मछली की बाईं आंख दिख रही थी, उन्होंने उस बाईं आंख में निशाना लगाया। तो इसलिए कहा गया कि अर्जुन सा लक्ष्य रख, यानी जहाँ तुम्हारा टारगेट है सिर्फ उसी को ध्यान दो, उसके अगल बगल की चीज़ें जितनी भी हैं उनको भूल जाओ, सारी बेकार की चीज़ें जो भी तुम्हारी राह में रोड़ा डाल रही हैं उन सबसे नाता तोड़ दो। तो अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। जैसे दशरथ माँ जी ने मेहनत किया और मेहनत करते रहे और आखिर में वो बंजर ज़मीन, यानी कि वो पहाड़ जिसको काट करके उन्होंने रास्ता निकाल दिया। और ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। अपनी आग को जो तुम्हारे अंदर लगी हुई है उस आग को देखो, आप उस आग को और पैदा करो, उसको हिम्मत को और जुटाओ। आप उन सारी चीज़ों को, उन तानों को याद करो जो तुम्हारे आसपास के लोग कहते हैं, जो तुम्हारे दोस्त कहते हैं, जो रिश्तेदार कहते हैं कि यार इस पढ़ने से क्या फ़ायदा, इतने दिन से लगे हो अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यहाँ चले जाते, सऊदी चले जाते, ये कर लेते, वो कर लेते, और फिर क्या फ़ायदा हुआ। इन सारी चीज़ों को याद करो कि जिस दिन तुमको नौकरी मिलेगी उस दिन क्या जवाब इनको कैसे देना है। उस दिन आप देखोगे कि आपके अंदर की आग जो है वो और बढ़ जाएगी। तो आपको ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। और सीने में उम्मीदों को ज़िंदा रख, सीने में उम्मीदों को ज़िंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। उम्मीदें कैसी? जब आदमी की उम्मीद टूट जाती है तो उससे कुछ नहीं हो पाता। तो आपको उम्मीद ज़िंदा रखना है। उम्मीद के बारे में बताएं कि वो उम्मीद ही थी जो मैक्सिको के तट पर एक आदमी था, सल्वाडोर एल्वेरंगा, ये आदमी था। नवंबर 2012 की बात है, मैक्सिको के तट पर वो मछली पकड़ने गया था और तूफान आ गया और उसमें वो गुम हो गया। समंदर में अकेले
एक नाव पर बिना किसी चीज़ के, और वो वहाँ पर 438 दिन उसने समंदर में गुजारे, और उसके बाद में वो आज भी जिंदा है। मतलब वो बच करके बाहर आया। कैसे आया? आपको तो अगर 10 दिन 15 दिन कहीं अकेली जगह पर डाल दिया जाए तो वहाँ ही आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी उम्मीद नहीं होगी। लेकिन उसके पास उम्मीद थी, उसको उम्मीद थी, वो लगता था कि मैं जीवित बचूंगा, और आखिर में वो जीवित बचा। 438 दिन का समय कितना होता है? बहुत दूर तक समंदर ही समंदर। लेकिन फिर भी 438 दिन के बाद भी वो जिंदा रहा और आखिर में बच गया। तो ये उम्मीद ही थी, और इस उम्मीद को जिंदा रखना है कि एक ना एक दिन मुझे उसी आदमी की, सल्वाडोर एल्वेरंगा की तरह मुझे भी सफलता मिलेगी, और एक दिन ये जो समंदर है, कठिनाई का समंदर जो सामने बह रहा है, इससे मुझे छुटकारा मिलेगा और मुझे नौकरी मिल करके रहेगी। जैसे 438 दिन के बाद में अपनी उम्मीद के दम पर वो जिंदा रहा और तट पर आया, सफलता मिली, उसी तरह से आपको भी सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए उम्मीद को ज़िंदा रखना है और मेहनत करते रहना है। सीने में उम्मीदों को ज़िंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो भी आप करना चाहते हैं उसको कर गुजरने की कोशिश करते रहिए। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। ये समय जो अभी अभी थमा हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ अजीब सा हो रहा है, लेकिन आपके साथ अजीब सा नहीं हो रहा है। ये सबके साथ होता है। इस पूरे देश में कितने परसेंट लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिलती है? 4.5%, 5%। उनमें से आपको अगर शामिल होना है तो 95% लोगों को आपको पछाड़ना होगा ना। और उसके लिए आपको कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत है। और जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। तो इस तरह से आपको अपनी कोशिशें जारी रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीदें ज़िंदा रखनी है, पूरी लगन से काम करना है, और समय की वैल्यू को समझते हुए लगातार कोशिश करते रहो। और बस वो समय बहुत नज़दीक है जिस दिन आप सफल हो जाओगे और आपको नौकरी मिल करके रहेगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।